आदाब, मैं हासिम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं राज सहारा। और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी बाबू भाई। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, जो ठेके खोले गए हैं और इसकी परमिशन दी गई है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मज़दूर हैं बेचारे, जिनकी चाय का या और भी काफ़ी सारे काम है, उनको परमिशन नहीं मिली गई है। और कहीं ना कहीं जो दारू के ठेके खोले गए हैं, यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई काफ़ी सारी, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? जो दिल्ली के अंदर शराब के, पूरे हिंदुस्तान में शराब के ठेके खोले हैं हमारे सीएम केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, और मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में खोले। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले अगर खोलने वाली बात थी तो गरीब आदमी जो मजदूर है, वो चाय की दुकानें, छोटी दुकानें, मोहल्ले की दुकानें थी, वो खोलनी थी। तो आज वो बात करते हैं कोरोना फैलने की। सबसे ज़्यादा कोरोना जो कि जमातियों ने कोरोना फैला दिया। जमातियों ने कोई कोरोना नहीं फैलाया कहीं पे भी। उनके 2-4 पॉजिटिव तो हर जगह मिलते हैं, अमेरिका में भी हैं, बाहर भी, हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। और आज जो कोरोना रोज़ाना 3-4 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं है। उनको एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। शराब के ठेके जब से खुले हैं, लगातार 3-4 हज़ार आदमी डेली पॉजिटिव आ रहा है इसके अंदर। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, सबसे पहले जमातियों पर से ध्यान हटा करके जो शराब के ठेके खोले गए हैं उनको बंद करें, और मोहल्ले के अंदर जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो रोज़मर्रा जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, परेशान हैं बेचारे, और उनके लिए छोटा रोज़गार खोलने का परमिशन दें। और हमारे यहाँ कबीर नगर के अंदर बाबरपुर विधानसभा में तकरीबन 1000 आदमी है जो बिहार का है जी, और उन्हें खाने के लिए उनके पास राशन नहीं है। जो छोटे छोटे काम करते थे, मजदूरी करते थे, आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो मजबूर है। तो उन्होंने सभी ने मुझे राशन कार्ड ला कर दिए, अपने आधार कार्ड ला कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई हमें किसी भी तरह हमारे गांव, हमें बिहार हमें पहुंचा दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं। हमारे जितने भी आधार यहाँ पर हमने इकट्ठे करें, इससे ज़्यादा आधार कार्ड अभी हमारे पास अभी मौजूद हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, और अपने केजरीवाल जी जो सीएम हैं दिल्ली के, उन्हें जितने भी बिहार के आदमी यहाँ पे फंसे हुए हैं या रुके हुए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है और उन पे खाने के लिए नहीं है, उनको जल्द से जल्द उनको बिहार भेजने का प्रबंध किया जाए। नहीं तो इसका जो है, हमारे गरीब मजदूर हैं वो गलत भी कुछ हरकत भी कर सकते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी यहाँ से भेज दिया जाए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ऑनलाइन राशन दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी कि उनका जब तक टाइम दिया जाता है उन्हें राशन का, और वो लोग लेने जाते हैं तो उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। हमने भी यहाँ से बहुत सारे लोगों के ई कूपन के फार्म भरे हैं, उनमें से अगर हमने 200 भरे हैं तो 50 के आए हैं, और 50 के भी आज अगर उनका हमने 1 महीने पहले फार्म भरा तो अब आया, उनका टाइम भी निकल गया। अब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारा टाइम ही निकल गया, अब तो अब हमारा तुम्हारा कोई राशन ही नहीं है, अब अगले महीने देखना, अगले महीने पता नहीं किसका राशन आता है नहीं आता है। तो ये धोखाधड़ी का जो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी से, मैं कहना चाहूँगा इसको न करके हर आदमी के अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डाल दिए जाए, ताकि वो अपना गेहूं से काम नहीं चलेगा। गेहूं पिसवाने के लिए भी पैसे चाहिए, आटा गूंदने के लिए पैसे चाहिए, गैस के लिए भी पैसे चाहिए, दाल के लिए पैसे चाहिए। तो गेहूं देने से काम नहीं चलेगा। जनता जो मांग रही है उनके लिए पैसे भी चाहिए, और ज़रूरत का सामान भी है। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? घरों में बैठे हुए हैं, बाहर निकलेंगे तो कोरोना फैलाएंगे, फिर कहेंगे कोरोना फैला दिया उन्होंने। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा, जो दिल्ली के अंदर लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपये कम से कम उनके अकाउंट में डालें। उनका अकाउंट चेक करें, उनका अकाउंट खाली है तो 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दें, ताकि वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद लें। कम से कम वो खाली अनाज देने से काम नहीं चलेगा। उसके अंदर 50 आदमी को उन्होंने दिया, 200 का अगर हमने फार्म भरा, 50 आदमी को उन्होंने फार्म मिल गया, तो ये काम नहीं चलेगा। मैं दिल्ली के केजरीवाल जी से मैं अपील करूँगा कि हर आदमी के अकाउंट में 10,000 रुपये डालें वो। चलिए, ये अभी जो हमने बात की है, और ये हमें पता चला है कि दिल्ली सरकार से यही मांग है, हर जनता के, या कोई भी हो मजदूर हो, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये डाले जाएँ। मैं हासिम सिद्दीकी, राज सहारा, दिल्ली।